मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, कर्मी भूमि की दुनिया में, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। अपने कर्म से, अपने अच्छे व्यवहार से ही हमें अपना भाग्य लिखना है। बच्चों, हम पुनरावर्तन की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज कुछ और नई नई चीज़ें सीखेंगे जो हमारी रचना में उपयोगी होगा। तो सबसे पहला है रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचना। यानी कोई रेखा है और उस रेखा पर, कोई भी रेखा है, हमने कोई रेखा खंड नहीं लिया है, कोई भी एक रेखा, चाहे रेखा हो चाहे रेखा खंड हो, उस पर कोई बिंदु हमने ले लिया P और उस P बिंदु पर हमें लंब खींचना है। ठीक है, तो हम कैसे खींचेंगे वही चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो जो P बिंदु पर हमें लंब खींचना है उसी को हम केंद्र मानेंगे और उसे केंद्र मानकर रेखा के दोनों तरफ उचित त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे। ठीक है, इस तरफ भी चाप लगा दिया और इस तरफ भी चाप लगा दिया। उचित त्रिज्या लेकर हमने चाप लगा दिया। अब चाहे तो आप, अगर ऐसा लगे कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं इस त्रिज्या से, देखो नहीं कटेगा, तो हम अपनी त्रिज्या बढ़ा लेते हैं। यानी पहली बार हम थोड़ी त्रिज्या छोटी रखते हैं और दूसरी बार अब जो रेखा को चाप ने प्रतिच्छेदित किया या काटा है चाप ने, वहाँ पर भी हमें एक बिंदु मिलता है। चाप लगाने का मतलब ही है बच्चों कि हमें एक बिंदु प्राप्त हो, प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो, फिर उसे केंद्र मानकर हम एक ओर, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, दोनों तरफ जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ हम चाप लगाएंगे, क्योंकि किसी एक रेखाखंड को खींचने के लिए हमें दो बिंदु पर्याप्त है। तो एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु हमें इस तरह से मिल गया। अब जो ये बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को P से जब हम मिलाएंगे तो, और इसको अगर हम नाम दे देते हैं Q, तो यह PQ रेखा पर, यह PQ जो होगा वह लंब होगा। ये इस पर लंब हुआ। समझो ये रेखा यल है तो हम कहेंगे कि PQ लंब है रेखा यल पर। तो हम लिखने में ऐसे लिखते हैं, PQ लिखो या QP लिखो, रेखाखंड में QP लंब है रेखा यल। ठीक है बच्चों, हम P को केंद्र मानकर भुजा के दोनों तरफ चाप लगाएंगे और फिर दोनों चापों पर जो बिंदु है उसे केंद्र मानकर रेखा के एक तरफ फिर से हम एक प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त करेंगे और इस तरह से हम लंब रेखा खींच लेंगे। अब अगर रेखा है और उस रेखा के बाहर कोई बिंदु है, अब हम एक रेखा खींचते हैं और ये देख, हमें ये है कि इस रेखा के बाहर कोई स्थित बिंदु है। ये हमारी रेखा यम है और इस यम रेखा के कहीं एक तरफ, समझो यहाँ पे कोई बिंदु A है। अब इस बिंदु, यानी ये रेखा है और इस रेखा के बाहर कोई बिंदु A है, इस A से इस रेखा पर लंब खींचना है, यानी यम पर। तब हम क्या करेंगे, A को जिस बिंदु पर हमें, या जिस बिंदु के सहारे से हमें लंब खींचना होता है, सर्वप्रथम हम उसी को केंद्र मानते हैं। तो हम एक केंद्र मानेंगे और इस केंद्र को लेकर रेखा को विभाजित करने वाला या रेखा को काटने वाला, यानी एक ऐसा चाप लगाएंगे जो उस रेखा को दो भागों पर प्रतिच्छेदित करे। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा एक चाप लगाया और यह चाप क्या कर रहा है, रेखा को, देखो रेखा को दो जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। जैसे कि इस वृत्त की ये जीवा हो गई, इस तरह से ये प्रतीत हो रहा है। तो ये दो बिंदुओं पर इस रेखा को चाप लगा दिया। पुनः अब हमें दो बिंदु मिल गया है। अब फिर से इन दोनों बिंदुओं को केंद्र मानेंगे और फिर से चाप लगाएंगे। तो आप चाहे तो त्रिज्या बदल सकते हो और चाहे तो वही त्रिज्या लेकर भी कर सकते हो। अगर प्रतिच्छेदन सही नहीं हो रहा है तो आप त्रिज्या बदल सकते हो, अन्यथा वही
त्रिज्या लेकर आप फिर से चाप लगा दोगे। तो फिर से हमें एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिला, इसको ए के साथ हम मिला देंगे और जो ये रेखा होगी हम इसको नाम दे देंगे बी, यही इस पर लंब होगा। तो हमने क्या सीखा ये कि किसी रेखा से बाहर स्थित बिंदु है तो उस पर रेखा पर लंब खींचना, बाह्य स्थित बिंदु से रेखा पर लंब खींचना। अब क्या करना है कि कोई दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना। कोई रेखा है, कोई भी रेखा आप खींच लीजिए और समझो हमने ये रेखा खींचा और इस रेखा के समांतर रेखा खींचना है। अब समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा के बीच में दूरी बिल्कुल समान होती है। यानी अगर मैं इस पर लंब खींचती हूँ तो क्या होगा, वो लंब रेखा, हम इस पर एक लंब खींचते हैं और उस रेखा पर भी एक लंब की कोई भी बिंदु ले लीजिए। मैंने समझो एक बिंदु ले लिया क्योंकि इसी के समांतर हमें एक लंबवत दूरी तय करनी है। हमें लंब खींचने का हमारा जो हमने अभी सीखा, किसी रेखा पर लंब खींचना, तो मैं इसे हमने बिंदु पर स्थित यानी रेखा पर स्थित एक बिंदु से हमें इस पर लंब खींचना है। फिर से हम इस त्रिज्या को बदल देते हैं थोड़ा सा और इस पर हम खींच देते हैं दूसरा चाप केंद्र मानकर और ये रेखा इस पर लंब हुई। अब जब ये रेखा इस पर लंब हुई, हमने एक बिंदु ले लिया, इसके समांतर हमें रेखा खींचनी है और इसको हमने बढ़ा दिया। ये हुई लंबवत ऊंचाई, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच में ऊंचाई समान होती है। कहीं से कोई बिंदु ले लो। अब इस पर जो रेखा हमने लंब खींची है, समझो ए और बी कोई रेखा हमने इस पर लंब खींची है और ये है कोई पी क्यू और पी क्यू के समांतर हमें रेखा खींचनी है। तो जो ए बी है, इस ए बी पर भी कोई बिंदु हम ले लेंगे। समझो कोई भी बिंदु, यही बिंदु हमने ले लिया, इसी बिंदु को फिर से इसी बिंदु पर हम लंब खींचेंगे। तो किसी स्थित बिंदु पर यानी उस रेखा को आपको क्या करना है, दोनों तरफ चाप लगाना है। इधर चाप लगा दिया और इधर चाप लगा दिया। अब चाप लगाने के बाद जो रेखा पर हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा उसे केंद्र मानकर किसी तरफ, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, फिर से हम चाप लगाएंगे। मैं थोड़ी त्रिज्या बढ़ा देती हूँ और ये हुआ एक चाप और फिर से इसे केंद्र मानकर फिर से हम दूसरा चाप लगाएंगे। अब ये क्या होगा, ये फिर हमें एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिला और इस रेखा को जिसे हम केंद्र माने, जिस पर हमें लंब खींचना है, उस बिंदु को हम मिला देते हैं। तो यह रेखा जो होगी यह भी लंब होगी और ये लंबवत रेखा ही इसके पी क्यू के समांतर रेखा ये खींच गई। यानी कि हम इस पर एक कोई बिंदु लेंगे। अब अगर ये कहा जाए कि कितनी दूरी पर, जैसे ये इसके मैंने दूरी नहीं ली, अगर कहे कि इस रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब आप नाप कर 5 सेंटीमीटर लोगे और उस पर लंब खींचकर और आप उसके समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी रेखा के समांतर रेखा खींच सकते हैं। और भी एक है संगत कोण के गुणधर्म द्वारा, एकांतर कोण के गुणधर्म के द्वारा। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको भी सीखेंगे। आगे बढ़ते हुए हम त्रिभुज की रचना को तरफ बढ़ेंगे कि हम त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। त्रिभुजों की रचना है, हम जानते हैं कि त्रिभुज की कसौटी है सर्वांग समता की, और सर्वांग समता की कसौटी में हमने क्या क्या देखा है, भुजा 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 कसौटी, भुजा कोण भुजा कसौटी, कोण भुजा कोण कसौटी और कर्ण भुजा, यानी एक कर्ण किसी समकोण त्रिभुज में पता हो और एक भुजा पता हो। तो हम सर्वांग समता की कसौटी की रिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किस त्रिभुज की 6 घटक होते हैं, 6 घटकों में से कोई 3 इंफॉर्मेशन अगर हमें ज्ञात हो, 3 जानकारी मिली हो, तो हम उस त्रिभुज की रचना
कर सकते हैं। तो लेकिन कोई भी ऐसे नहीं, इस कसौटी के आधार पर, जो हमारी 4 कसौटियां हैं, इन्हीं कसौटी के आधार पर अगर हमें जानकारी प्राप्त होती है तो हम त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं। चलो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC में अपने मन से कोई त्रिभुज ABC की रचना करते हैं, जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर हम ले लेते हैं 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें 3 भुजाओं का माप दिया हुआ है। अब 3 भुजाओं के माप के सहारे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। बच्चों, जब भी हम किसी त्रिभुज की रचना करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि पहले एक कोई भी भुजा, इसमें से हमें नहीं पता कि पहले कौन सी खींचनी है, तो एक कच्ची आकृति हम बना लेते हैं अपने हिसाब से और फिर हम निर्धारित करते हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि एक प्लान फिक्स हो तो हम स्टेप बाय स्टेप अपने प्लान के हिसाब से जा सकते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि समझो हमने नाम दे दिया इसको ABC, तो आधार हमारे त्रिभुज के हिसाब से हमें आधार BC मिला, तो BC का नाम लिख दीजिए, कितना है 6 सेंटीमीटर है। फिर AB कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, AC कितना है 6.8 सेंटीमीटर है। तो कच्ची आकृति के आधार पर हम एक प्लान बना लिए कि हमें पहले क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारी इस कच्ची आकृति के आधार पर हमें ये लग रहा है कि सबसे पहले हमें BC खींचना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी पट्टी लेंगे और BC कितना है, कच्ची आकृति में हमने सारी जानकारी भर दी है। अब उस सर पे हम 6 सेंटीमीटर, तो जैसे हम नापते हैं 0 से शुरू करेंगे, 0 और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ले लेंगे और दोनों बिंदु निर्धारित के बाद हम रेखा खींच देंगे। तो हमें BC मिल गया, ये बिंदु B और ये बिंदु C। नाम लिखते जाइए और जो जानकारी जितना सेंटीमीटर आपने लिया है वो भी लिखते जाइए। जैसे जैसे रचना करते जाओगे उसका नाम और उसका माप आप लिखते जाओ ताकि कंफ्यूजन न रहे। अब बच्चों, हमें AB और AC ये 2 भुजाओं का माप लेना है। बच्चों, एक बात बहुत ध्यान देना कि जब आप चाप लगाने जाओगे दूसरी भुजा का, तो कुछ लोग इस तरह से हम पट्टी पे ही नाप लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि पट्टी से ये थोड़ा गोला प्रकार सरक जाए तो हमारी रचना में चूक होने का चांस होता है। तो आप क्या करिए, मैं तो अपने बच्चों को यही सुझाव देती हूँ कि एक बार आपने पट्टी उठाई ही है तो आप तीनों भुजाओं का रेखाखंड खींच लीजिए, निर्धारित कर लीजिए उसको। जैसे हम कंप्यूटर में एक लाइन लेते हैं और उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, यूं ही तरह अब हमारा AC बाकी है और BC कितना, BC हमने खींच लिया है AB, तो 4.1 और ये 4.5 ये हमने ले लिया। इसका नाम लिख लीजिए, 4.5 क्या है A और B। इसके बाद कितना है AC 6.8, 6.B ले लीजिए, 6.5, 6, 7, 8। ठीक है, हमने ले लिया, इसका भी नाम ले दीजिए। आपने क्या लिया 6.8 A और C। एक बार पट्टी का काम खत्म हुआ, AB हमने कितना लिया 4.5, AC कितना लिया 6.8, जो हमारे इंफॉर्मेशन दिया है। हमारे पास तीनों भुजा हमारे पास तैयार है, हमें सिर्फ इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। अब कॉपी करने का मतलब हमारा क्या है, ये गोला प्रकार से नापना है। हम इसको नाप लेंगे A से लेकर, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, स्लिप नहीं होगा। कभी कभी पट्टी से हमारा स्लिप होने का चांस रहता है, ये बिल्कुल स्लिप नहीं होगा। हमने एकदम ऊपर देख लिया, रख लिया और ये हमारा हो गया। ये B है ना बच्चों, तो A भी खींचना है। बिंदु तो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन B दिखाई दे रहा है, मतलब हम B को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब AC खींचना है तो AC को भी नाप लो अच्छी तरह से, एकदम उसके ऊपर रखकर, और दूसरा को यहाँ लाओ एकदम, देखो। ठीक है,
हमने नाप लिया इसको। अब AC है, यहाँ पर A तो है नहीं लेकिन C है, तो C को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ कट नहीं रहा है, तो यानी कि हमें थोड़ा सा AB वाला जो चाप है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो AB वाला था उसे हम थोड़ा और बढ़ाते हैं। इसलिए जब चाप थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो भी चलेगा, आप चाप लगाते समय थोड़ा बड़ा चाप ही लगाइए। अब हमें बिंदु मिल गया A से हम अब B को और C को मिला देंगे और मिलाने से हमें मिलेगा त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC हमें मिल गया। ये देखिए, अब ये अपने आपकी इस अभिष्ट त्रिभुज में, ये आपका हुआ अभिष्ट त्रिभुज, यानी जिसकी हमें रचना करनी थी। त्रिभुज ABC हमने नाम दे दिया। BC इतना था, AB था हमारा 4.5 और AC था हमारा 6.8। बच्चों ये टेक्निक बिल्कुल याद रखना, गलती बिल्कुल नहीं होगी, इतना अचूक रचना बनेगी आपकी। खाली एक बार स्केल का काम खत्म करो, इसके बाद स्केल को साइड में रख दो और फिर आपको सिर्फ गोला प्रकार उठाना है। गोला प्रकार उठाए और आपकी रचना हो जाएगी। इस तरह से आप खुद इन चारों प्रकार के त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं आप अपने मन से। अब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, जैसे मैंने ये कहा वैसे आप भू के हिसाब से, यानी एक कोण ABC की रचना करो, त्रिभुज ABC की रचना, जिसमें कोण A बराबर 60, कोण B बराबर 70। अब AB जो कोण दो दिया है भू को भू, वही A भुजा भी, यानी भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, आपकी ये रचना बन जाएगी। यानी भू को भी उसी भुजा पर AB को भू को, यानी A पर आपको 60 अंश का कोण बनाना है, B पर 70 अंश का कोण बनाना है। भुजा कितनी लेनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से आप सारे या आपकी त्रिभुज की रचना 7वीं में है शायद, आप उस किताब को देखना और त्रिभुजों की रचना करना सीख लेना। इस ट्रिक को जरूर अपनाना। ठीक है, तब तक आप और त्रिभुज की रचना करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिखकर समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।